नमस्कार आप सभी साथियों का। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो हरियाणा जीके के लिए जो स्पेशल बैच की जो सीरीज स्टार्ट की थी, उसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 36 रहेगा। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हरियाणा जीके पूछी जाती है, तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आगे जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए भी यह सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर आप हरियाणा पुलिस की या सिटी मेंस के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि हम इसमें सभी के सभी एचएसएससी के जितने भी पीछे के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर करा रहे हैं। तो अभी तक हमारे 35 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और बात करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 36 की। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 30 क्वेश्चन कवर कराते हैं। तो आप अपने कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका क्या स्कोर रहा है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और आगे के प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 36 की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 391 है। हरियाणा का प्रथम राजकवि होने का श्रेय किसको जाता है? यानी हरियाणा का पहला राजकवि किसे माना जाता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी उदय भानु हंस को हरियाणा का पहला राजकवि माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 392। पूछा है कि सात चौका खोरी का मेला किस समुदाय से संबंधित है? तो सात चौका खोरी की बात करें तो यह मेला किस समुदाय से संबंधित है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी यह मेला मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 393। पूछा है किसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है? यानी इसमें से किसे रेंगती हुई मृत्यु के नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो मर्दा अपर्दन होती है उसे रेंगती हुई मृत्यु की उपाधि दी गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मर्दा अपर्दन। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 394। पूछा है पंडित रामकृष्ण व्यास एक प्रसिद्ध हस्ती है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है, यह आपसे पूछा है। तो पंडित रामकृष्ण व्यास की बात करें तो यह किस क्षेत्र से संबंधित है, यह आपसे पूछा है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी हरियाणवी स्वांग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित रामकृष्ण व्यास हरियाणवी सांग से जुड़े हुए हस्ती हैं, तो उनका क्षेत्र हो जाएगा सांग। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 395। पूछा है सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद ने अपने जीवन में लगभग कितने सांग किए हैं? तो सूर्य कवि भी की पूछे तो यह कौन हो जाते हैं, तो यह पंडित लक्ष्मीचंद हो जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में कितने सांग किए हैं, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी उनके द्वारा अपने जीवन काल में कुल 25 सांग किए गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 25। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 396। पूछा है रेवाड़ी में किस स्थान पर स्लेट पत्थर मिलता है? तो रेवाड़ी के कौन से स्थान पर स्लेट पत्थर मिलता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कुंड नामक स्थान पर, जो कि रेवाड़ी जिले में स्थित है, यहाँ पर स्लेट पत्थर मिलता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कुंड नामक स्थान पर। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 397। पूछा है पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करें जो कि 1761 में हुआ था और यह किनके बीच हुआ था, यह आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए,
अहमद शाह अब्दाली तथा मराठाओं के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अहमद शाह अब्दाली व मराठाओं के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 398। पूछा है हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी सतीश कुमार किस खेल से संबंधित है। तो सतीश कुमार की बात करें तो वह कौन से खेल से संबंधित है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जूडो से। तो सतीश कुमार का संबंध हो जाएगा जूडो खेल से। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जूडो खेल से। आगे बढ़े हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 399। पूछा है अमानत ए शहीद की उपन्यासकार का नाम क्या है, यानी यह उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, यह आपसे पूछा है। तो अमानत ए शहीद की उपन्यास की बात करें तो यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी करसन बाछल के द्वारा अमानत ए शहीद नामक उपन्यास की रचना की गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, करसन बाछल के द्वारा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 400। पूछा है कि किस वेद में हरियाणा की 2 प्राचीन नदियों का उल्लेख है जो आज लुप्त हो गई है। तो हरियाणा की ऐसी कौन सी 2 प्राचीन नदियां हैं जिनका वेदों में उल्लेख मिलता है लेकिन वर्तमान में यह लुप्त हो चुकी है। तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से कौन सा ऐसा वेद है जिसमें हरियाणा की 2 नदियों का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऋग्वेद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 401। पूछा है साप्ताहिक पत्रिका भारत निर्माण के संपादक कौन थे। तो भारत निर्माण के संपादक कौन थे ये आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रभान गुप्ता के द्वारा भारत निर्माण साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रभान गुप्ता के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 402। पूछा है राज्य के किस स्टेडियम में प्रथम हॉकी एस्ट्रोटर्फ का निर्माण किया गया है। तो राज्य के कौन से हॉकी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ का निर्माण किया गया है यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नेहरू स्टेडियम में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेहरू स्टेडियम में। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 403। पूछा है हरियाणा में बाहरी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान निम्न में से कौन से स्थान पर स्थित है। तो वाहन चालक प्रशिक्षण की बात करें तो यह संस्थान कहाँ पर स्थित है यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुरथल में स्थित है। तो बाहरी वाहन चालक प्रशिक्षण की संस्थान की बात करें तो हरियाणा के मुरथल में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 404। पूछा है फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर में मंदिरों में पूजा करने वालों को बंदी बनाकर उसकी हत्या करवा दी थी। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कौन से नगर में मंदिरों में पूजा करने वाले लोगों की हत्या करवा दी थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी गोहाना नगर में जो मंदिरों में पूजा कर रहे थे उन्हें बंदी बनाकर उनकी हत्या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवा दी गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोहाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 405। पूछा है 1809 और 1810 में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था। तो 1809 और 1810 में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था ये आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी अंग्रेजों के अधिकार में था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों के अधिकार में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 406। पूछा है चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना है। तो चंडीगढ़ के क्षेत्रफल की बात करें तो वह कितना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी चंडीगढ़ का कुल क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 114 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 407। पूछा है झांसी का अस्सीगढ़ का किला कब बनाया था।
जो पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाया गया था। तो हरियाणा के हांसीगढ़ जिले की बात करें तो उसका किला का निर्माण कब करवाया गया था, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 12वीं शताब्दी में हांसी के असीगढ़ किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के द्वारा करवाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 408। पूछा है निम्न में से हरियाणा का लोक नृत्य है। तो हरियाणा के लोक नृत्य की बात करें तो इनमें से कौन सा है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गिद्धा, जो कि हरियाणा और पंजाब का लोक नृत्य हो जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिद्धा। यक्षगान जो कि कर्नाटक का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और बिहू असम का है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गिद्धा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 409। पूछा है हिंदी के प्रथम साहित्यकार किसे माना जाता है। तो हिंदी के प्रथम साहित्यकार की बात करें तो यह किसे माना जाता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी चौरंगी नाथ को हरियाणा में हिंदी के प्रथम साहित्यकार माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौरंगी नाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 410। पूछा है कि ज्योतिषर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ज्योतिषर जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था ज्योतिषर तालाब के पास में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया गया था, इसीलिए ज्योतिषर प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 411। पूछा है हरियाणा में एनजीओ द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विमान सुरक्षा सेमिनार कब आयोजित किया गया था। तो हरियाणा में एनजीओ द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विमान सुरक्षा सेमिनार की बात करें तो इसका आयोजन कब करवाया गया था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी 6 व 7 जुलाई को, जो कि 2017 में एनजीओ द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विमान सुरक्षा सेमिनार का आयोजन किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6-7 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 412। पूछा है हरियाणा सरकार ने किसी भी पेय अथवा खाद्य पदार्थ के साथ किसके तरह तरह के मिश्रण को प्रतिबंधित किया गया है। यानी हरियाणा सरकार ने द्वारा कौन से पेय व खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह के मिश्रण को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी नाइट्रोजन के मिश्रण को हरियाणा सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन को। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 413। पूछा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे जब हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए थे। तो हरियाणा के जब पहले मुख्यमंत्री निर्वाचित किए गए थे उस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवी सुंदरम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त केवी सुंदरम थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 414। पूछा है हरियाणा के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, उसके बाद कौन थे, तो उसे सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1, 2, 3, 4। यानी सबसे पहले बंसीलाल, उसके बाद बीडी गुप्ता, उसके बाद देवीलाल और उसके बाद भजनलाल। तो यह मुख्यमंत्रियों का सही कालक्रम हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1, 2, 3, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 415। पूछा है प्रसिद्ध कहानी लेखक बिंबिसार नाथ कौशिक प्राय डैश लिखते थे। तो बिंबिसार नाथ कौशिक के द्वारा क्या लिखा जाता था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। उनके मासिक पत्रिका प्रकाशित हुए थे, इसके बारे में पूछा है कि कौन सी पत्रिका उनके द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें वह क्या लिखते थे। तो इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी दुबे जी की पत्तर वह लिखते थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुबे जी के पत्तर।
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 416। पूछा है हरियाणा में शराब की खपत डैश के तहत लाइसेंस प्राप्त हुए हैं। तो हरियाणा में शराब की खपत के लिए कौन सी अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त हुए हैं, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 के तहत हरियाणा में लाइसेंस प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 417। पूछा है निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद की खुदाई में मिला है। तो कौन सा हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल है जो कि फतेहाबाद में मिला है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बनावाली, जहाँ से जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बनावाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 418। पूछा है 31वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहाँ हुआ है। तो 31वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी फरीदाबाद में। हर बार सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन फरीदाबाद में होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 419। पूछा है पेयजल और स्वच्छता के केंद्रीय मंत्री हाल ही में हरियाणा दौरे पर थे, वे हैं। तो हरियाणा के पेयजल एवं स्वच्छता केंद्रीय मंत्री की बात करें तो वह कौन है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह तोमर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 420 और आज का अंतिम क्वेश्चन। पूछा है निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं सिवाय, यानी इनमें से सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं, एक इसमें से नहीं है, वह कौन सी है, यह आपको पहचानना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोटला, जो कि हरियाणा की नदी नहीं है। बाकी घग्गर, दोहान और इंदौरी, यह तीनों की तीनों हरियाणा की नदियाँ हो जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोटला। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 36, जिसमें हमने टोटल 30 क्वेश्चनों को कवर किया है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और साथ साथ कमेंट में बताइए कि आपको हमारा यह प्रैक्टिस सेट नंबर 36 कैसा लगा। उम्मीद है आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।